हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको अम्ब्रेला ड्रेस की कटिंग बताऊंगी। इसके लिए मैं 4 मीटर लाइनिंग लिया है और 2 मीटर लिया है पैंट के लिए। तो मैं यह टोटल 6 मीटर कपड़ा लिया है। अम्ब्रेला की कटिंग बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से बताऊंगी, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेन फैब्रिक के लिए जो कपड़े लिया है वो एक मीशो की साड़ी है। कस्टमर ने मुझे दो साड़ी भेजे हैं क्योंकि इससे एक ड्रेस और एक दुपट्टा भी होगा। ये फैब्रिक जॉर्जेट के है और बहुत ही सॉफ्ट है। इसका डिज़ाइन होगा अंगरेखा स्टाइल में और लोअर पोर्शन होगा अम्ब्रेला और बैक पार्ट होगा क्रिस क्रॉस में। तो चलिए अब इसे कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले पेपर पे कटिंग करूँगी। तो पेपर को मैंने 2 फोल्ड में ले लिया है। अब उसका लेंथ ले लूँगी। अंगरेखा स्टाइल में टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं पहले। तो लेंथ है 15 इंच और उसके साथ 1 इंच प्लस कर लूँगी। अब शोल्डर लेने होंगे। तो शोल्डर है 7.5 इंच। जहाँ तक शोल्डर की मार्किंग किया है वहाँ से आर्म होल निकाल लेने होंगे। आर्म होल के लिए मैं 8 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब इन दोनों मार्क को स्केल से जोड़ देती हूँ। जहाँ तक आर्म होल की मार्किंग किया है वहाँ से चेस्ट की मार्किंग करने होंगे। अब शोल्डर डाउन कर लेंगे 1/2 इंच। अब यहाँ से 1/2 इंच अंदर एक मार्क कर लेंगे और स्केल से ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। अब यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1/2 इंच जो मैंने अंदर की तरफ रखा था वहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जितना भी हमारा चेस्ट है उससे हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो आया है 9 इंच और उसके साथ 1.5 इंच रख लेंगे एक्स्ट्रा। अब वेस्ट की मार्किंग कर लेती हूँ। तो जितना भी हमारा वेस्ट है इससे 4 से डिवाइड कर लेने होंगे। तो आता है 7.5 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा रख लूँगी टेकिंग के लिए और 1.5 इंच रख लूँगी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इन दोनों निशानों को स्केल से स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। चलिए अब आर्म होल की गुलाई दे देते हैं। बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर मार्क कर लिया है। ये अब हाथों से गुलाई दे देते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हो। याद रखिएगा आर्म होल की जो दोनों गुलाई है वो फिटिंग्स के जो मार्क है वहाँ तक आने चाहिए, उससे बाहर नहीं जाने चाहिए। अब एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वहाँ से थोड़ा सा डाउन कर देंगे। ऐसा करने से रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। नेक की चौड़ाई रख रही हूँ 4 इंच पर। रेडी होने के बाद 4.5 इंच पर चला जाएगा। अब शोल्डर के लिए जो 1/2 इंच डाउन किया था इससे 4 इंच पर मिला देंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एक ही पेपर में मार्किंग किया है। तो चलिए अब बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं और कैसे करते हैं वो देख लीजिए एक बार। अब बैक पार्ट को लाइनिंग के ऊपर रखकर पिन अटैच कर लिया है। अब इसे भी सेम टू सेम कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की लाइनिंग मैंने कटिंग कर लिया है। अब इस पेपर से ही फ्रंट पार्ट भी निकल लेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए सिर्फ तल पार्ट की कटिंग कर लेंगे और इस पे आंगरेखा का डिज़ाइन दे देंगे। तो आंगरेखा का डिज़ाइन कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स तल पार्ट कटिंग कर लिया है। अब आंगरेखा डिज़ाइन के लिए नेक की जो चौड़ाई है वो सेम ही रखूँगी 4 इंच पर और नेक की जो लंबाई है वो मैं रख रही हूँ 7 इंच पर। अब गले का मार्किंग कर लेते हैं। तो गला थोड़ा सा राउंड देकर उस पे एक वी का शेप दे देंगे। इस पे गला हमारा प्रॉपर राउंड भी नहीं होगा और प्रॉपर वी भी नहीं होगा। चलिए अब इसे खोल लेते हैं। गले का जो लाइन ड्रॉ किया है उसे कमर की तरफ लाकर मिला देंगे। कैसे करते हैं एक बार देख लीजिए। तो कमर की तरफ 3 इंच पर एक मार्क कर लूँगी। अब 3 इंच तक थोड़ा सा राउंड देकर इसे ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को सीधा नहीं रखना है।
चलिए अब इसे कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऊपर का जो पार्ट है उसको हम फेंक देंगे। नीचे जो बड़ा वाला पार्ट है इसी से हम दो दो पार्ट निकाल लेंगे। गले का जो लेंथ रखा था 7 इंच पर, उस पे एक कट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, एक साइड के पार्ट निकालने के लिए पेपर को लाइनिंग के ऊपर रखकर सेम टू सेम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब इसी पार्ट से ही हमें दूसरे पार्ट को भी निकालने होंगे। तो इसके लिए इस तरफ से 3 इंच अंदर कर लेंगे। इस पार्ट के लिए हमें और कुछ भी नहीं करना होगा। चलिए अब इसे कट करके निकाल लेते हैं। फिर इसको लाइनिंग के ऊपर रखकर सेम टू सेम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कटिंग करने के बाद ये दो पार्ट कैसा निकल आता है एक बार देख लीजिए। साइड से मैं दो दो करके 4 डोरी लगाऊंगी, आप चाहे तो 2 भी रख सकते हो। तो टॉप पार्ट की जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक है इसे मैं कटिंग कर लिया है। चलिए अब अम्ब्रेला की कैसे कटिंग करते हैं वो दिखा देती हूँ। इससे पहले अगर अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब अम्ब्रेला की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को 2 फोल्ड में ले लिया है। अब टॉप पार्ट की जो वेस्ट है उसका मेजरमेंट लेने होंगे। अब टॉप पार्ट को फोल्डेड साइड की किसी एक कॉर्नर पर रखकर ऐसे मार्क कर लेने होंगे। अब अम्ब्रेला के जो लेंथ है इसे निकाल लेंगे। इसके लिए जितना भी हमारा टोटल लेंथ है उसी से 15 इंच माइनस करेंगे जो टॉप पार्ट के लिए लिया था। अब माइनस करने के बाद जितना भी आता है उसी से हमें फिर से 2 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि ये लाइनिंग है। मेन फैब्रिक से लाइनिंग हमेशा 1 या 2 इंच कम रखना होता है। अब मेजरिंग टेप को कॉर्नर पर रखकर ऐसे राउंड करते करते मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अम्ब्रेला का जो राउंड है इसे मैं कटिंग कर लिया है। तो एक तरफ से हमें थोड़ा सा कपड़ा जोड़ना होगा। तो कपड़े कैसे जोड़ते हैं इसे मैं बाद में दिखाती हूँ। इससे पहले कमर निकाल लेंगे। तो कमर मैंने जितना भी मार्क किया है उसको थोड़ा सा राउंड कर देते हैं। तो चलिए अब जितना भी कपड़ा जोड़ना होता है इसे जोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा सीधे पार्ट को हमेशा सीधे पार्ट की तरफ रखकर जोड़ना होगा। तो चलिए अब इस पर पिन अटैच कर लेते हैं। अब जुड़े हुए कपड़े के ऊपर हमें फिर से मार्किंग कर लेने होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो
कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करके जाना। और ऐसे और भी न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि वीडियो अपलोड करने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए आप लोगों के पास। फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर घेर निकल आया है। अगर आप लोग भी चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। चलिए अब स्लीव्स निकाल लेते हैं। तो स्लीव्स होगा फुल स्लीव। तो इसका मेज़रमेंट कैसे लेते हैं एक बार दिखा देती हूँ। इसके लिए हमें बैक या फ्रंट किसी एक पार्ट को लेने होंगे। फिर मेजरिंग टेप को ऊपर से नीचे की तरफ सीधा करके माप लेंगे। तो यहाँ पर आया है 9 इंच। चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए हमें कुछ भी लाइनिंग यूज़ नहीं करूँगी, डायरेक्ट मेन फैब्रिक पर कटिंग करूँगी। कपड़े को हमें 4 फोल्ड में लेने होंगे और एक तरफ से कपड़े को मैं सीधा कर रही हूँ कटिंग करके। अब ऊपर से हमें स्लीव्स की जो लेंथ है इसे लेने होंगे। तो यहाँ पर मेरा जितना भी लेंथ है इससे मैं 5 इंच ज़्यादा रख रही हूँ। अब स्लीव्स की जो राउंड है वो आया है 9 इंच। चलिए मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। अब ऊपर से हमें 3 इंच डाउन करना पड़ेगा। अब हाथों से धीरे धीरे स्लीव्स की शेप दे देते हैं। चलिए अब मोहरी निकाल लेते हैं। तो जितना भी हमारा राउंड आया है मोहरी का उसे 2 से डिवाइड कर लेंगे और उसके साथ 1 या 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हाथों से थोड़ा सा कर्व करके मिला देंगे।